एवरीवन, दोस्तों आज हमारे बीच आज मॉर्निंग का भी टाइम है और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है। आज मुझे लगा कि कुछ मॉर्निंग का टाइम पे ब्लॉग बनाना चाहिए और हमारे बीच छोटे छोटे यहाँ पे बच्चा लोग भी है। इन लोग हम चाहते हैं कि इन लोग कुछ डांस करके भी दिखा देंगे, है ना। चलो बाबू डांस वांस से जा रहा करो, डांस कर रहा लेकिन डांस भी करने नहीं आ रहा है। करो 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 जी। हमारे आइए पंडित जी, आइए थोड़ा सा। और हमारे बीच यहाँ बच्चे लोग पढ़ते भी हैं, 10th क्लास के विद्यार्थी लोग भी हैं। जैसे कि यहाँ पे पंडित जी है, तो ज़रा कुछ अपने शब्दों में बताएंगे कि तैयारी कैसे कर रहे हैं सर। ये फाइनल एग्जामिनेशन का मैट्रिक का तैयारी कर रहा है, तो ये बताएंगे अपने शब्दों में कि तैयारी किस प्रकार कर रहे हैं सर। आप सभी लोग धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा कि क्या बोल रहे हैं सर, ठीक है। मैं 2022 का बैच पे हूँ। मेरा नाम विशाल कुमार मिश्रा है। मैं अभी 10th क्लास का सबसे अच्छा प्रॉपर तरीके से मैं तैयारी कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारा SST है, उसके बाद साइंस, मैथ, संस्कृत, उसके बाद इंग्लिश है। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि अगर SST सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट अगर ख़राब जाती है तो हमारा मन बहुत बुरा हो जाएगा। अदर सब्जेक्ट के लिए हम कुछ तैयारी नहीं करने का मन करेगा, इसीलिए सबसे पहले मैं SST का तैयारी कर रहा हूँ। बात रही एडिशनल सब्जेक्ट संस्कृत की, तो संस्कृत के लिए जिस दिन रहेगा उस दिन सिर्फ मैं सेट को देख लूँगा और संस्कृत का एडिशनल सब्जेक्ट का उतना प्रॉपर तरीके से लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ती है। परंतु आज के डेट पे संस्कृत को मान्यता बहुत कम दिया गया है, पर आने वाला डेट पर यह है कि संस्कृत से ही इंग्लिश बना गया है और आने वाला डेट पे संस्कृत को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जाएगा। आज के डेट में संस्कृत को सभी लोग बोलते हैं कि यह सब्जेक्ट सबसे अलग है, परंतु ऐसा बात नहीं है। संस्कृत ही मानव का सबसे बड़ा मोक्ष और अंत को ले जाने वाला है। संस्कृत से ही तो आप इंग्लिश का वध समझते हैं। जैसे संस्कृत में आप किसी वर्ड को पढ़िए और इंग्लिश में दोनों एक होता है। और संस्कृत के लिए आने वाले डेट में बहुत सारे टीचर को नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि भारत देश हमारे प्राचीन काल से ही संस्कृतों और देवी देवताओं का मान्यता प्राप्त हुआ है। संस्कृत ही हमारा जन्म भूमिका और निभाती है। संस्कृत लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बनेगा और संस्कृत पढ़ने से सबसे सरल उपाय है कि हम संस्कृत के बारे में जानेंगे तो हमारे भारत माता के बारे में भी सभी कुछ जानेंगे। और भारत माता के पुत्र होने के नाते भी भारत अपनी मातृभूमि जो है उसके लिए हमें संस्कृत पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़रूरत आज के डेट पे हमारे लिए हो गया आधुनिक भारत में साइंस की, और साइंस भी पढ़ने से मनुष्य अपनी सभी क्षेत्र में सफलता की ओर जाते हैं। और साइंस मैथ पढ़ने से मानव अपना ब्रेन जिसे हम कहते हैं मानव मस्तिष्क अपना हुआ बहुत सारा डेवलप कर लेते हैं। डेवलप यानी विकसित कर लेते हैं, उनकी सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा आ जाती है। और जिस तरह से हम मैथ की सॉल्यूशन करते हैं उसमें हम सोचते हैं कि इसका उत्तर या आंसर किस तरह से आएगा। उसी तरह से हम किसी भी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो सोचते हैं कि मैं कौन सा कदम उठाऊं कि मैं सही रास्ते पर जा सकता हूं। इसीलिए मैथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बात रही साइंस की, साइंस में हम साइंस को तीन तरह में बांटा गया है। सबसे पहला केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो हम यह पढ़ते हैं कि हमारे जीवन में हमारे बॉडी में जो भी पार्ट बना हुआ वह किस तरह से कार्य करता है और कौन सा चीज़ जीव है और कौन सा अजीव है। इसे पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि अपने जीवन में हम सभी तरीके कर सकते हैं कि यह कौन सा जीव हमें कोई दुनिया में ठग नहीं सकता। और केमिस्ट्री पढ़ने से हम यह जान सकते हैं कि केमिकल के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होता है, जैसे कि कोई भी एसिड का उपयोग कैसे करना चाहिए, बेस का उपयोग कैसे करना चाहिए। आज के डेट में जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वे लोग सोचते हैं कि हमारे पेट में गैस हो गया है तो सबसे पहले हम नींबू का पानी पिए, पर ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे पेट में पहले से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर हम नींबू का पानी पीते हैं तो वो भी तो एसिड है, वह दोनों जाने से न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता। इसीलिए हमें नींबू पानी की वजह से बेस को पीना चाहिए जो कि वह हमारे न्यूट्रलाइजेशन कर सकता है। और केमिस्ट्री पढ़ने से ये फायदे हैं कि हम अनेक तरह केमिकल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और दवाइयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा दवाई में कौन सा केमिकल यूज हुआ है। आज का डेट पे आप देखेंगे जो भी दवाई बिकती है उसमें सभी में सबसे अधिक सोडियम का प्रयोग किया जाता है, पोटासियम का। आपको पता रहेगा कि सोडियम पोटासियम किसे कहते हैं, किस तरह से बना हुआ है, तो उस दवाई का सेवन आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। फिजिक्स में हम यह पढ़ते हैं कि हमारे
जीवन में आने वाले काल किस तरह से होंगे और वह काल में हम क्या करेंगे। जैसे कि लाइट चैप्टर में यह पढ़ते हैं कि प्रकाश किस तरह का किरण किस पर आकर गमन करती है और वह किस तरह से प्रतिबिंब बनाती है। और उसी तरह से हम अपनी जीवन को भी देखेंगे कि हम किस तरह से ऐसा पढ़ाई को करें कि आने वाले डेट में हम भी अपना अपना छवि को दुनिया पे सभी को दिखाएं। और इस बात से अपना मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच जो पंडित थे वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अपने जन शब्दों में अपने बारे में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अपना जो यहाँ पे देख रहे हैं साथ में रहते हैं और मुझे पता है कि रात में भी बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं और मॉर्निंग में भी लगातार 1 महीना से लगातार जो है 4 बजे से पहले भी उठ जाता है ना। और हम तो कभी कभी 4 बजे बाद उठते हैं, लेकिन पंडित को देखते हैं कि 3 बजे ही उठ जाता है और पढ़ना शुरुआत करता है। उम्मीद है, भरोसा है, विश्वास है कि जुनून और जोश के साथ जिस तरह पढ़ रहा है वो उन्हें अपने अंकों पे मतलब कह सकते हो तो अपने रिजल्ट पे बेहतर लाने में कोई रोक नहीं सकता है। और हमारे भी बहुत सारे यहाँ पे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, इन लोग थोड़ा सा कंजूसी भी करते हैं पढ़ने लिखने में। जैसे यहाँ पे रिया कुमारी है, ये भी थोड़ा सा पढ़ने में कंजूसी करती है। और देखिए उधर बैठा हुआ है, क्या नाम है बाबू? गोपाल भी थोड़ा सा पढ़ने लिखने में तेज है, लेकिन कभी कभी कंजूसी करता है। एक ही है गोपाल और रोहित, इन लोग भी बहुत कंजूसी करता है पढ़ने की। रिजल्ट भी पता चलेगा तुम लोगों को कैसा रहेगा, ठीक है। इसीलिए मेहनत करना है बहुत कम समय में। क्या बाबू, यस और नो?